जय श्री कृष्ण। कल हम जब 16वें का अंतिम श्लोक देख रहे थे तब उसमें दो चीज़ें स्पष्ट हुई थी, दो बातें जो भगवान ने कही थी कि जो शास्त्र के अनुसार अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करते हैं उनकी गति अच्छी नहीं होती, ना तो वो सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा ही भगवान ने कहते हुए यही कहा था कि फिर क्या करना है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तुम्हें क्या करना है अर्जुन, इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानकर उसके अनुसार अपने कर्तव्य अकर्तव्य को समझकर अपने कार्य की व्यवस्था करनी है, व्यवस्थित रूप से कार्य करना है। और उसी से क्या होगा कि जो तुम अपना कर्म करोगे उससे आप परम गति को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो यह जो शास्त्र को प्रमाण मानने की बात है, यहाँ पर प्रमुख रूप से दो चीज़ें स्पष्ट होना है हमको कि शास्त्र यहाँ क्या है। कल भी बात की थी कि हम नहीं पढ़ सकते, वेद पुराणों का शास्त्र, वेदों का शास्त्र है, उपनिषदों का है, गीता, कहाँ से जो शास्त्र आया हमारे नित्य नियमित व्यवहार का, वह शास्त्र हम यदि नहीं पढ़ पा रहे, हमको उसका ज्ञान नहीं है, तो जो हमको हमारे ऋषि मुनियों ने, परंपराओं ने, हमारे पूर्वजों ने दिया है, यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, उसके आधार पर कर्तव्य अकर्तव्य की समझ हमको आना चाहिए। शास्त्र को क्यों मानना, शास्त्र क्यों आवश्यक है, मुझे बताइए। शास्त्र कहाँ आवश्यक नहीं है आपको? आजकल हम जब पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम ग्रह शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, न्याय शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, या विज्ञान की जितनी शाखाएं वो तो शास्त्र के अंतर्गत है ही, अर्थशास्त्र भी पढ़ रहे हैं। तो जो भी चीज़ है उसको शास्त्र मानकर जब हम अध्ययन करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारे ऐहिक जीवन के लिए आवश्यक कार्य हैं उनमें भी कुछ नियम है, कुछ नियमितता है, कुछ विधियां हैं जिनका पालन करने से हम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जिस शास्त्र की बात हो रही है वह ऐहिक से भी और आगे जाकर हमारे जो चेतन, जब शरीर छोड़कर आत्मा जाती है, कर्मों को अपने साथ लेकर जाती है, तो उसकी गति तक की बात है। तो वह गति शास्त्र के अनुसार यदि हमारा कर्तव्य कर्तव्य यहाँ पर हम करेंगे उस शास्त्र के अनुसार, तो हमारी गति परम गति हमको प्राप्त होगी। इसलिए शास्त्र प्रमाण मानना आवश्यक है। हम जब भी कोई चीज़ शास्त्र प्रमाण मानकर करते हैं, विज्ञान की करते हैं, न्याय की करते हैं, ग्रह विज्ञान की या शास्त्र की करते हैं, उस समय हमने हर चीज़ कुछ करके देखी नहीं है, पर जो कहा गया है उसको मानकर उसके आगे हम जाते हैं, उसका पालन करते हैं। इसी प्रकार से हमारे कर्तव्य अकर्तव्य की जो बातें शास्त्र के आधार पर हम तक आई है, ऋषि मुनियों से लेकर उस परंपराओं में से, उसको हम माने। अब वो कैसे मानेंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं तो हमारे मन में विश्वास होना आवश्यक होगा, हमारे मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति आस्था होना आवश्यक होगा। शंकाएं होंगी तो हम कुछ भी चीज़ मान्य नहीं करेंगे। और यह मान्य करने के लिए यहाँ से आगे कहीं अर्जुन है, अब फिर से एक प्रश्न उसके मन में उठ रहा है कि यह तो सब सही कह रहे हैं पर मुझे शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। तो जैसा मैंने अभी कहा कि शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो हम जो परंपरागत रूप से हमें जो ज्ञान दिया है, कर्तव्य कर्तव्य की बातें जहाँ से हम तक आई उन ऋषि मुनियों से, हम उसको हमारे जो पूर्वज हैं उनके माध्यम से आई है उनका पालन करें। पालन कब करेंगे? जब उनके ऊपर हमारी विश्वास होगा, आस्था होगी, श्रद्धा होगी। उसी चीज़ को लेकर और अर्जुन प्रश्न पूछ रहे कि सबने शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं शास्त्र क्या है और शास्त्र क्या है और कहाँ से क्या आया है, मेरा कर्तव्य मैं कैसे समझूंगा। तो इसलिए अर्जुन ने, देखिए फिर से यह बात हमारे लिए हो रही है। अर्जुन पूछते हैं, भगवान यहाँ शुरुआत इस 17वें अध्याय की गई है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमो। क्या होगा कृष्ण बताओ? जिनको शास्त्र की कोई पता नहीं है पर जो श्रद्धा से सब कुछ करते हैं। यजन्ते मतलब जो देव पूजन है, जो अपना कर्म है, जो कार्य है, जिस प्रकार का वो ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, श्रद्धा से वह कार्य कर रहा है, वह शास्त्र को नहीं जानता।
तो अब बताओ कि उसकी निष्ठा किस प्रकार की होगी, वह रजोगुणी, तमोगुणी या सतगुणी? क्योंकि यह चीज़ बहुत शुरू में भगवान ने कह दी है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, हर यहाँ का जो कुछ है वो त्रिगुणात्मक है। इस प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति में उपस्थित जो कुछ है, हर जीव भी त्रिगुणात्मक है। कोई गुण ज़्यादा है, कोई गुण कम है, यह सब हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, देख चुके हैं। तो इसलिए यहाँ जब पूछ रहा है यह प्रश्न अर्जुन कि यह जो जो श्रद्धा से कार्य कर रहा है वो शास्त्र का जिसको ज्ञान ही नहीं है, फिर उसको तुम क्या कहोगे श्री कृष्ण? वह रजस सत तम गुणों में से कैसा होगा, किस तरह का वह होगा? अब यहाँ पर जो श्रद्धा की बात है, निष्ठा का मूल आधार श्रद्धा ही है। वह श्रद्धा से कर रहा है, उसकी निष्ठा है कार्य करने में, तो वह कैसा होगा? अब यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ श्रद्धा की जो बात आती है, तो यहाँ कहीं भी अंधश्रद्धा की बात नहीं है। और जब श्रद्धा की बात आती है तो एक बात बहुत स्पष्ट होती है हमारे लिए कि यहाँ ज्ञान है, तर्क नहीं है। तर्क के बाद उसका खंडन है। बुद्धि से जो प्राप्त हुआ ज्ञान है वह सत्य की ओर ले जाने वाला ज्ञान होगा। तो इस तरह से जब श्रद्धा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके कारण वह जो कुछ कार्य कर रहा है, कर्तव्य अकर्तव्य की बात उसको समझ में नहीं आ रही, पर जो कर रहा है वो श्रद्धा के साथ कर रहा है। तो अब मुझे बताओ श्री कृष्ण कि वह कैसे होगा? अब यहाँ दो बातें उसके मन में है, अर्जुन के मन में। यह प्रश्न जब पूछ रहा है अर्जुन, तो शास्त्र की ज्ञान की जब बात आई है और जब भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र के आधार पर तू समझना और फिर अपने कर्तव्य अकर्तव्य का विवेचन करना, विश्लेषण करना और अपना कार्य संपन्न करना, तो उसके आधार पर, तो यहाँ जब यह बात उठी तो अर्जुन सोच रहा है कि एक तो ऐसा है कि जिसमें श्रद्धा भी है, जो शास्त्र को भी जानता है, तो जब वह श्रद्धा शास्त्र के आधार पर होगी तो वह निश्चित उत्तम पुरुष ही होगा। दूसरा ऐसा है कि जिसमें शास्त्र की तो जानकारी है पर श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में 10 चीज़ें उसके मन में रहेंगी, शास्त्र के अनुसार कार्य तो करेगा पर फिर भी कहीं न कहीं उस श्रद्धा नहीं होने के कारण कहीं न कहीं वह बार बार शंकाओं का अपने समाधान करने के भी प्रयास में रहेगा। एक ऐसा रहेगा जिसकी श्रद्धा तो है पर शास्त्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, पर श्रद्धा बहुत है, तो जो कुछ करेगा वो जो कहा है उसके अनुसार वह करेगा, श्रद्धा के साथ करेगा। और एक ऐसा है जिसको श्रद्धा का भी ज्ञान नहीं है और जिसकी शास्त्र का भी ज्ञान नहीं और श्रद्धा भी बिल्कुल नहीं है, तो वह तो पूरा पूरा अज्ञानी ही है और वह कहीं न कहीं आसुरी प्रवृत्ति में भी जाने वाला हो सकता है। तो अर्जुन इस दृष्टि से जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो अब भगवान को इसका निश्चित रूप से स्पष्टीकरण देना, कहीं न कहीं उसका शंका का समाधान करना कि यह इस तरह से जब पूछ रहा है तो अब मैं श्रद्धा और निष्ठा की बात जब मैं कर चुका हूँ, शास्त्र की बात कर चुका हूँ, तो मुझे इसे क्या कहना है और कैसे बताना है। और यह जो आगे बात भगवान बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, क्योंकि भगवान शुरुआत ही यहाँ से करते हैं अर्जुन के लिए कि जब अर्जुन तुम ऐसा मुझे पूछ रहे हो तो एक बात तो पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि देखो यह जो श्रद्धाएँ है यह 3 तरह की, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। स्वभावजा के रहे हैं, स्वभावतः 3 तरह की, राजसी, सात्विक और तामसी। इस तरह की श्रद्धा भी क्यों होगी? ऐसी श्रद्धा स्वभाव जैसा होगा वैसे उसकी श्रद्धा होगी। श्रद्धा है तो अब यह उस श्रद्धा को किस तरह से वह व्यवहार में लाता है, किस बात पर श्रद्धा रखता है, यह उसके स्वभाव क्यों बनेगा? तो हम देख चुके हैं कि चूंकि यह स्वभाव यह प्रकृतिजन्य, हर व्यक्ति में रजत सत और तमोगुण है ही, हर व्यक्ति में है। कौन सा गुण अधिक है वैसे उसकी प्रवृत्ति होगी, वैसे उसका स्वभाव होगा, वैसे उसकी श्रद्धा होगी। इसलिए भगवान यहाँ श्रद्धा की जब बात कर रहे हैं तो स्वभावजा श्रद्धा। अब स्वभावजा जो श्रद्धा है स्वभावतः, अब एक बात और यहाँ आती है, जब हम ये देखते हैं कि जुड़वा बच्चे हैं उसी दिन उसी समय उसी माँ से और जिनका जन्म हुआ है, पर स्वभाव में बहुत भिन्न होते हैं। अब विज्ञान कहता है वंशानुक्रम और वातावरण, और फिर हमारा शास्त्र और स्पष्ट करता है कि जिस तरह से वो प्रारब्ध लेके आए हैं, जहाँ से वो आए हैं
और जो कुछ यहाँ पर उनको करना है उसके अनुसार उनका वह गुण विशेष ज़्यादा प्रकर्ष से स्पष्ट होता है, स्वभावतः होता है। तो यह स्वभावजा जो उनका गुण है, उस स्वभावजा गुण में जब शास्त्र का आधार मिलता है तो उसको हम पहले भी कहा है हमने कि तमोगुणी को रजोगुणी में लाना कठिन है, रजोगुणी को सतगुण में ले जाना आसान होगा, और सतोगुण जो है वह सत्वगुण ही रहेगा। तो रजोगुण को सत्वगुण तक ले जाने का जो प्रयत्न है वह शास्त्र के आधार पर बहुत सहज होगा। स्वभाव जो है, स्वभावजा को शास्त्रजा का भी एक समन्वय होना चाहिए। तो यहाँ इसलिए भगवान जो कह रहे हैं वह कह रहे स्वभावजा, सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब शास्त्र उसको कैसे करेंगे, देखिए एक बात और हम देखते हैं कि चंदन का स्वभाव क्या है, शीतल है, शीतलता ही प्रदान करना है। पर चंदन की लकड़ी तो जलती ही है ना, और जल की शीतलता नहीं देती है। तो जिस तरह से वह उसको उस शास्त्र में ढाला गया, वह शास्त्र मिला, तो फिर उसका वैसा मत परिवर्तन स्वभाव का हुआ। तो इस तरह से जब हम सोचते हैं कि यहाँ स्वभावजा की बात की है, तो भगवान आगे क्या बताना चाह रहे हैं कि यदि आप स्वभावजा ऐसे हैं तो फिर आप शास्त्र के आधार पर उसमें परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। तो इसलिए श्रद्धा के प्रकार भेद जब भगवान ने बताए, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है, तो अब इसके अनुसार हम अंतःकरण जो स्वभावजा है, श्रद्धा है, उसके बारे में भगवान ने आगे कहा है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यच्छ्रद्धस एव सः। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य की श्रद्धा जिसके उसके अंतःकरण के अनुसार ही होगी, और वह श्रद्धामय यदि पुरुष है, सतगुणी है, तो वह सत्वगुण की ओर ही जाएगा। परंतु अब यह स्वभावजा कैसी है हम कैसे जाने, भगवान इसकी भी चर्चा कर रहे हैं आगे, क्योंकि वह हमको बताना चाह रहे हैं कि क्या हम इस रजोगुण से सत्वगुण की ओर जा सकते हैं, क्या हमारी श्रद्धा उस तरह की हो सकती है, क्या शास्त्र का उसको आधार मिल सकता है क्या। यहाँ यह चर्चा जब करने की बात हो रही है तो भगवान शुरू में कुछ स्पष्टीकरण दे रहे हैं, हमको स्पष्ट करना चाह रहे हैं, स्पष्टीकरण नहीं कहूँगी, स्पष्ट करना चाह रहे हैं भगवान हमको कि देखो यह जो श्रद्धा है त्रिगुणात्मक है, और श्रद्धा भी इसलिए उस त्रिगुणात्मक प्रकृति से भिन्न नहीं होगी, तमस की तमस रूप में होगी तामसी की, और रजो की रजोगुण में होगी श्रद्धा, स्वभावजा श्रद्धा जो होगी। तो इसलिए अब क्या होगा फिर, इसलिए जैसे तुमने यजंते की बात की है, इसने जब अर्जुन ने शुरू में ही पूछा है तो यही कहता है कि अपने श्रद्धा के अनुसार वह पूजन करेगा देवादिदेवों का, श्रद्धा के साथ करेगा, उसकी श्रद्धा होगी, श्रद्धा तो है ना, यह अर्जुन पूछना चाह रहा था। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः, ऐसा उन्होंने पूछा था अर्जुन ने। इसलिए भगवान अब यहाँ आगे जाके स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो तुमने ऐसा कहा है तो एक बात और सुनो, यजन्ते सात्विका देवान, यजन्ते सात्विकान देवान, कैसे करेंगे, सात्विक लोग देवों का पूजन करेंगे, रक्षांश राजसः प्रेतान भूत गणाश्चान्ते यजन्ते तामसा जनाः। जो सात्विक वृत्ति के हैं वह देवों की पूजन करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, श्रद्धा उनकी भी है, और जो रजोगुणी है वह थोड़ी सी जिसे कह सकते हैं हम राक्षसी प्रवृत्ति की, क्रियाशील प्रवृत्ति भी जिनकी है, और यक्ष और एक कदम आगे का है तो यक्ष ऐसे उनका पूजन करेंगे जो रजोगुणी है, क्रियाशील है, और जो तामसी है वो भूत प्रेतों का पूजन करेंगे, श्रद्धा से करेंगे। पूजन श्रद्धा से ही हो रहा है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि वे श्रद्धा से पूजन कर रहे हैं, शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं नहीं जानता, पर पूजन श्रद्धा से कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा, उनकी निष्ठा को तुम क्या कहोगे। तो भगवान ने कहा रजोगुणी तमोगुणी और सतगुणी की तुम बात कर रहे हो, श्रद्धा से पूजन करेंगे तुम मान रहे हो, प्रकृति में तीनों गुण हैं ही, और हर व्यक्ति में भी तीनों गुण हैं ही, स्वभावजा है, शास्त्रजा को जोड़ लेंगे तो परिवर्तन आएगा। स्वभावजा यदि है तो फिर कैसे होगा कि श्रद्धा से पूजन करेंगे, जो सतगुणी है वो तो देवी देवताओं का पूजन करेंगे, रजोगुणी है तो यक्षों का पूजन करेंगे, और कुछ तो राक्षसों का भी पूजन करेंगे। राक्षसी एक वृत्ति है, और राक्षसी भी ज़्यादा आसुरी वृत्ति और निकृष्ट है, और वह आसुरी वृत्ति क्रियाशील तो है ही, पूजन उनका भी कर सकता है रजोगुणी। और फिर
भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तमोगुणी है, जो बैठ के खाना चाहते, आलस से प्रमादी है, हमने पहले भी देखा है, प्रमादी है, वो भूत प्रेतों का पूजन करेंगे। श्रद्धा नहीं है क्या? श्रद्धा तो है, श्रद्धा तो है, पर श्रद्धा कहाँ है? स्वभाव के अनुसार श्रद्धा के स्थान बदल गए। यदि शास्त्र का आधार मिलता तो बुद्धि से, विवेक से विचार करके शास्त्र के आधार पर अपनी इस श्रद्धा का मार्ग परिवर्तन हो सकता है। यह शायद आगे बात आएगी, तो हम आगे देखते संक्षिप्त में। अब भगवान हमको इन तीनों गुणों के आधार पर क्या बताना चाह रहे हैं और कैसे हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण।